बोलो भैया, है कोई प्रमाण रावण की शक्ति का? है कोई साक्ष्य समंदर पे सेतु बनने का? और अगर लंका में आग लग गई थी तो रावण और उसके सैनिक कैसे बच गए? युद्ध कैसे किया? है? बात करते हैं। प्रभु श्री राम के यश को घटाने का प्रयास करने वाले पापी, तेरा शीश इस धड़ पे रहने के योग्य नहीं है। बचाओ, ये वानर मुझे मार रहा है। अरे बचाओ, बचाओ, ये वानर मुझे मार रहा है। ये कैसा दुस्साहस है? ऐसे किसी को कैसे मार सकता है ये वानर? अयोध्या वासियों, देखो भैया, देखो किस निर्दयता से ये वानर मुझे मार रहा है। बचाओ, रक्षा करो अयोध्या वासियों। ना कोई तुझे बचा पाएगा और ना तू यहां से भाग सकेगा। प्रभु श्री राम की निंदा करने वाले इस हनुमान से बच के तू कहां जाएगा? मैं कहां भाग रहा हूं राम भक्त? मैं तो तुम्हें भगा रहा हूं, तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। तुम जितनी बार भी मेरा सर धड़ से अलग करोगे, उतनी बार वहां एक नया सर उत्पन्न होगा। अरे देखो भैया, देखो कैसे एक वृद्ध को ये वानर मार रहा है। क्षमा करो वानर, क्षमा करो। देखो इस निर्बल बुड्ढे पर इस वानर को दया नहीं आ रही है। क्षमा करो, इस वृद्ध पे दया करो वानर। ये अन्याय है। श्री राम का भक्त और मित्र है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अयोध्या की जनता पर आघात करेगा। ले चलो इस उद्दंडी को महाराज के पास, अब वही इसका न्याय करेंगे। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। इस आसुरी शक्ति की उलझन तो प्रभु ही सुलझाएंगे। जैसी आप सबकी इच्छा। चलो दिखाएंगे श्री राम को हनुमान का सत्य, और इस बेचारे को भी। अरे ये कहां चला गया? प्राण किसे प्रिय नहीं है, जरूर वो दुखियारा भाग गया होगा। पर हनुमान को नहीं जाने देंगे। हाँ चलो, ले चलो। बहुत उत्पात मचा चुका है ये वानर, लेके चलो इसे राज्यसभा में। अब श्री राम ही इसका न्याय करेंगे। तो फिर विलंब किस बात का? चलो। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। महर्षि पराशर के कथन को गंभीरता से लेना होगा, हमें सावधान रहना होगा कि प्रजा को कोई त्रास, कोई असंतोष ना हो जाए। क्या हुआ? हनुमान को पकड़कर क्यों लाया गया है? प्रभु, इस वानर ने हम सभी को भयभीत कर रखा है। यही नहीं, इसके दूसरे साथी रावण से आपके युद्ध की असत्य कथाएं बता रहे हैं। असंभव। वानर भैया के विषय में ऐसा कुछ भी असत्य कह नहीं सकते। क्षमा चाहता हूँ राजकुमार, लेकिन बड़े कुटिल है ये वानर और दुष्ट भी। आज इस हनुमान ने उस वृद्ध व्यक्ति के प्राण लेने का प्रयास किया। न्याय कीजिए श्री राम।
प्रभु मैं मौन मौन। ये राम अपनी प्रजा को कभी निराश नहीं करेगा, किंतु हनुमान मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव की प्रजा है। उसका न्याय, उसे दंड देने का अधिकार केवल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को है। अयोध्या वासियों, वानरों की ओर से यदि किसी को भी असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि कोई भी वानर अयोध्या के किसी भी वासी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा और हनुमान को किष्किंधा के नियमानुसार दंड दिया जाएगा। प्रणाम अयोध्यापति। हनुमान, कौन था वो राक्षस? प्रभु आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हनुमान कभी किसी निर्दोष नागरिक को पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। मुझे पूरी बात बताओ हनुमान। प्रभु मुझे सूचना मिली कि कोई नगर में असत्य निंदा कर रहा है। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र हैं। महर्षि पराशर का कथन उचित था। यह असुरी माया अवश्य ही किसी घोर संकट का कारण बनेगी। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। सब ठीक है ना आर्य? हर सुख दुख साथ निभाने का निर्णय लिया है ना हमने? चिंता नहीं चिंतन है सीते। राज्य अभिषेक की सौगात के साथ राज्य का दायित्व जो मिला, दायित्व तो आपने बिना राजपाट के भी निभाया है आर्य। संसार के हित के लिए संघर्ष किया। जो रावण के नाम की समस्या को समूल निस्तरण कर सकते हैं, वो मेरे राम अयोध्या को भी तार देंगे। वैसे आर्य, भोजन करने से चिंतन करने की शक्ति मिलती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। महल में आकर वन को तो नहीं भूली ना? वन का भोजन स्मरण है? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वो स्मृतियां तो मैं आने वाले जन्मों में भी नहीं भूल सकती आर्य। मैं तो पुनः एक बार प्रकृति की ओट में वन के जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ। इसमें समस्या है क्या सीते?
राम तो सीता की हर इच्छा पूरी करता है, और ये तो महारानी की इच्छा है, ये तो शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। आर्य, सीते, ये केसर भात तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने बनाया? कैसे? भात भिगोया, थोड़ा कोमल हुआ, फिर दूध में उसे धीमे आंच में पकाया। फिर जैसे ही थोड़ा पका तो उसमें गुड़, केसर और थोड़ी सुगंध डाली, और फिर उसमें शुद्ध घी मिलाकर उसे धीमे आंच में। ये धैर्य ही तो इस स्वाद का रहस्य है सीते। यदि शीघ्रता में पकाती तो ये भात कच्चा रह जाता, ना सुगंध आती ना स्वाद। जीवन भी यही है सीते, चाहे संबंध हो या समस्या। समय की आज के साथ ही इसे समझा जाता है और सुलझाया भी जाता है। और यदि शीघ्रता दिखाई तो सुख और शांति नहीं, चिंता और दुख मिलेगी। स्पष्ट कहिए आर्य। मैं तुम्हें बातों में नहीं उलझा सकता सीते, और तुमसे असत्य भी नहीं कह सकता। इसलिए समय दो सीते, क्योंकि सत्य कहने का समय अभी आया नहीं है। समस्या को जानने से पूर्व उसकी चर्चा करना उचित नहीं है। तो फिर मैं आपसे वो प्रश्न पूछती हूँ जिसका उत्तर देने में आपको सरलता हो। तो बताइए, महाभोज में हनुमान और वानर सेना के लिए क्या भोजन बनाऊं जिससे वो संतुष्ट हो? ये तो पहले से भी कठिन प्रश्न है सीते। इस प्रश्न का उत्तर ना नर दे सकते हैं ना नारायण, और चिंतन भी समय के साथ इसे सुलझा नहीं सकता। हमें प्रयास करना होगा कि किसी को धन का अभाव ना हो, और इसलिए दान नहीं, जीवन जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। दान व्यक्ति को अशक्त बनाता है, पर कार्य व्यक्ति को सक्षम बनाता है। सरयू पर बांध की व्यवस्था से अयोध्या वासियों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल से मुक्ति भी। प्रजा और राज्य दोनों सुजलाम सुफलाम होंगे। ये कोलाहल कैसा? ऐसा प्रतीत होता है हमारी प्रजा है महाराज। मैं अभी सैनिकों को भेजकर शांत करवाता हूँ। राजा को शांत नहीं, संतुष्ट करना होता है सुमंत जी। प्रजा का सुख मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, उनका असंतोष अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्हें भीतर बुलाइए। रक्षा करिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। शांत हो जाइए। जो बात है निसंकोच कहिए, निर्भय होकर कहिए। हमारे प्राण संकट में है, रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पश्चिम की ओर से राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे अनेकों भाइयों को उन्होंने मार डाला। हमारा धन दान सब कुछ लूट लिया उन्होंने। उठिए। कौन है ये राक्षस? क्या नाम है उसका? आप मौन क्यों हैं?
भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस दुष्ट राक्षस का नाम तो नहीं पता राजकुमार। मैं जानती हूँ उसका नाम। शूर्पणखा। रुक जाओ लक्ष्मण। मेरे मामा भस्कर्ण ने मचाया है ये हाहाकार तुम्हारे राज्य में राम। वो भास्कर्ण जो संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध लेंगे, हमारे खोए हुए मान सम्मान को लौटाएंगे। है बल तो आओ और लड़ो उनसे, बचा लो अपनी इस अयोध्या को। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम 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 श्री राम। अधिक प्रसन्न मत हो तुम। भूल गए कैसे एक ही बाण से तुम्हारे प्राण संकट में ला दिए थे मेरे भाई ने। भूल गए मेरे भाई अहिरावण ने तुम दोनों भाइयों को कैसे बंदी बनाया था पाताल में। भूल तो तुम गई हो शूर्पणखा, कैसे एक ही प्रहार से अपने कान और नाक दोनों खो बैठी थी तुम। अभी स्मरण करता हूं। नहीं लक्ष्मण, अधर्म चाहे जितनी शक्ति बटोर ले, वो धर्म की धरा पर पग नहीं रख सकता। ये शूर्पणखा नहीं, केवल उसकी माया है जिसका लक्ष्य है भय फैलाना। शूर्पणखा केवल संदेश देने आई है, उसे अपना कर्म करने दो, धर्म निभाने दो। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास राम, जो करना है कर लो। हर क्षण के साथ तुम्हारी इस प्रजा को हम राक्षस बना देंगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ शूर्पणखा, तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है। अब इस वृद्धा की देह को छोड़ दो। और हां, रामराज्य में ना भय की छाया होगी और ना ही अवगुणों की माया। जाकर कह देना भास्कर्ण से, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आऊंगा, और यदि उसके छल में बल है तो वो मेरे निर्दोष अयोध्या वासियों को और हानि नहीं पहुंचाएगा। माता, आपने स्मरण किया? सब ठीक तो है ना माता? क्या किसी ने आपको सताने का दुस्साहस तो नहीं किया? जिसका इतना सचेत पुत्र हो, ऐसा शूरवीर पति हो और इतने सामर्थ्यवान देवर हो, उसे कष्ट पहुंचाने का साहस कौन कर सकता है भला?
सहस्त्रमुख, आपका आभास उचित था श्री राम। भास्कर्ण वो आसुरी शक्ति नहीं है जिसकी चिंता हमें घेरे हुई थी। आपकी चिंता का विषय सहस्त्रमुख रावण था। हाँ ऋषिवर, समझ रहा हूं कि उसकी काली छाया प्रवेश कर चुकी है। ये वो असुरी शक्ति है जो बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है। लोक अपवाद और असंतोष उसके अस्त्र हैं। हमें अयोध्या को सहस्त्रमुख रावण के इन अस्त्रों से बचाने की आवश्यकता है।